नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर जमुई से है, जहां सोनू पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टूटे हुए पुल का निरीक्षण किया और छठ पूजा तक पुल की मरम्मत करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि बालू उठाव के कारण थाना चरखा पत्थर, एसएसबी कैंप समेत दर्जनों पंचायत को जोड़ने वाला पुल बारिश के पानी के तेज बहाव में और नदी में खुदाई करके बालू का उठाव कर लेने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण लाखों लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे हमारे चैनल सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से चलाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जन समस्याओं को उठाने में हमारा चैनल सी न्यूज़ भारत हमेशा से आगे रहता है और हमारे चैनल का ही असर है कि पुल का निरीक्षण करने पहुंचे नीतीश कुमार को पहुंचना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात किए बिना ही पतली गली से चुपके से निकल गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुल का निरीक्षण करने नहीं बल्कि बालू का कार्य कैसा चल रहा है इसकी जानकारी लेने आए थे। आइए सुनते हैं इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। नहीं थे, कॉजवे का निरीक्षण किया, कहीं न कहीं लगता है जिलाधिकारी आज अपनी पूरी तरह से एक तरह से पावर दिखाने का प्रयास किया। किसी भी मीडिया कर्मी को नीतीश कुमार के आसपास से जाने नहीं दिया गया। हो सकता है शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही हो, क्योंकि जिस तरह से बालुओं का उठाव बिहार में हुआ है, एक इतिहास बन जाएगा अगर कोई इतिहासकार लिखना चाहेंगे। जिस तरह जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, रात में उनका ट्रांसफर हुआ, हो सकता है मुख्यमंत्री की वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मियों को साथ नहीं आने दिया। साथ ही साथ किसी जनता के जनप्रतिनिधि या फिर जनता लोग भी जनता से मुखातिब नहीं पाए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार पुल का निरीक्षण करने आए थे, उन्होंने पुल पर भी नहीं चढ़ा, हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करके चले गए। देखिए कोई ये पीछे का झुका हुआ मीनार नहीं है, ये सोनों का झुका हुआ पुल है। देख लीजिए, जिससे ना सिर्फ लाखों लोगों का आना जाना होता है बल्कि कई जिंदगियां खतरे में भी पड़ सकती हैं। हालांकि ये पुल नया बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा इसकी जानकारी मीडिया को बिल्कुल नहीं दी गई। सुमित सिंह से भी हमारी बात नहीं पाई। हालांकि कल सुमित सिंह ने कहा था, सुमित सिंह जो यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बिहार सरकार में है, उन्होंने कल ही मेरे साक्षात्कार में कहा था कि कहीं न कहीं नया पुल बनेगा, लेकिन इसकी कहीं आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अभी भी अगर नया पुल बनने का टेंडर होता भी है तो सरकारी प्रक्रिया में ये चुनाव आ जाएगा लोकसभा का, कहीं न कहीं चुनावी फायदे की नज़र से भी लोग देख पा रहे हैं। हालांकि सर्वेक्षण उन्होंने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया। तमाम जनता का कहना था कि नीतीश कुमार नदी थोड़े देखने आए थे, बालू देखने आए थे। कितना बालू और बचा है, कैसे बालुओं का उठाव हो, कैसे बिहार सरकार के खजाने में पैसा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। आए दिन गरीब के बच्चे नदियों में डूब कर मर रहे हैं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। और जिस तरह जितना पुल टूट गया, अगर उन टोटल पुलों का नया पुल बन जाएगा तो सरकार को जितना राजस्व मिला है बालू बेचने से, उतना पैसा तो पुल में ही लग जाएगा। फिर बालू बेचने से प्रकृति के सीने में, जिस तरह नदियों के छाती में जेसीबी पॉकलेन घुसाया गया और बालुओं का उठाव किया गया, कहीं ना कहीं प्रकृति आज अपनी किस्मत पर रो रही होगी। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। उन्होंने हमारे सामने, हम लोग थे, माननीय मंत्री सुमित कुमार जी को बोल रहे थे और हम लोग सुन रहे थे कि अभी अविलंब छठ तक कोई बेली पुल होता, तत्काल पुल, उसको बना के परिचालन को स्टार्ट करें। और साथ ही इस पुल के लिए जो पुल निर्माण के पदाधिकारी थे उनको बोले इससे ऊंचाई पुल और बड़ा पुल के लिए तत्काल इसका डीपीआर बना जाए और काम चालू हो। लेकिन तब तक छठ तक इस पुल को स्टार्ट करना है। अभी हम लोग के सामने जो बोले, बड़ी खुशी लगी उनसे सुन के। साथ में वो एमएलसी अजय प्रसाद जी थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया कि माननीय इसके साथ साथ नारायणा पुल भी डिस्टर्ब है। फिर वो माननीय बुलाए मंत्री को कि सुमित क्या है, उन्होंने बताया कि सर उसके लिए बोले, उसके लिए तुम अविलंब आओ पटना और जानकारी दो, उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। लेकिन इसका तो तत्काल घोषणा कर दिए कि छठ तक ये आगमन चालू होना है और बड़ा पुल का घोषणा भी कर दी कि बड़ा पुल इसमें बनना है। लेकिन जी कन्फर्म घोषणा करके गए माननीय मुख्यमंत्री। हम लोग के साथ उन्होंने बाद में मीडिया तो पता नहीं अला, वो बोले कि हमारा सर्वेक्षण है 2 मिनट का यहाँ था, बाकी अगला कार्यक्रम था। हम पूछे, बहुत मीडिया लोग बोले कि इससे कोई बात ना कोई किए, आए 2 मिनट के लिए अंदर इनकी और बस हवाई सर्वेक्षण किसी से ना मिले। बस ये 2 चर्चा हम लोग के बीच, हम रूम में थे, ये वो बोले बुला के कि बस तत्काल इसको छठ तक स्टार्ट कर देना है। आदित्य कुमार, मेरा नाम साक्षी कुमार। अच्छा, ये पुल टूट गया, आप लोग स्कूल कैसे जाओगे? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है हम लोग को। नीतीश कुमार आज आए, बोला कि पुल बनेगा, तब तो वक्त लग जाएगा ना। वो लोग तो कुछ बोले भी नहीं और चले गए। हम लोग बहुत आप से अयूब अली बाबूडी
बाबूडी थाना पुल सोना। अच्छा, कैसे पुल टूट गया ये बालू उठाने के बाद ही बालू टूटा है कि जो बालू खींच लिया। ये सब जान रहा बालू उठाव से पुल टूटा है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार आ जाए पुल बनेगा, क्या होगा? इंशाल्लाह बन सकता है, वो बिहार का मुख्यमंत्री है, उनका हाथ में सारा शक्ति है, वो जब चाह लेंगे बना तब तक आप देंगे। लोगों को कष्ट में ही रहना पड़ेगा। हाँ, कष्ट में रहना पड़ेगा और कष्ट करने के लिए भी हम लोग तैयार है। बहुत दूर तक पब्लिक 19 पंचायत का ये पुल है। और क्या बोले? नाम बोलो अपना। हमारा नाम रमेश सिंह है, परदेसी बाबू, 2 नाम है। आज मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री आए थे, हम लोग जो है देखने आए, लाज में रोड से पुलिस नहीं आने दिया हम लोगों को, जिसमें खेत अब आए होते। क्या लग रहा है पुल बनेगा, क्या लगता है आपको? वे तो कुछ न्यूज ही नहीं दिए, कुछ बोलते सब लोग कुछ नहीं, कोई भाषण नहीं दिए। जितना भी यहाँ जो पब्लिक था उनके साथ में सब उनका नेता लीडर समझा ही था, बाकी कोई आम पब्लिक नहीं था उनके साथ। वही दिखाने के लिए आए थे अपना चमचा बेलचा को। हम सभी समाज सेवियों का यह प्रयास है कि सरकार जो है जागे और सरकारी अधिकारी पर लगाम लगाए। ये बेलगाम अधिकारी जो असली भ्रष्टाचारी है, इस पर जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। नीतीश शासन काल में यह निरंकुश हो गया है, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं, जिन्हें देखने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले पुल बनाने वाले कंपनी और इसके विभाग के अधिकारियों की संपत्ति का जांच कीजिए, जो इसके कार्यावधि में यहाँ नियुक्त थे। दूसरी बात कि खनन विभाग ने कितने अनियमितता का जो है कितना अनियमितता अपनाया, जिसके कारण इसका पुल धंस गया। इसके जिम्मेवार जो भी अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन नहीं किया, वे उन अधिकारियों पर वे क्या कार्रवाई करते हैं, ये हम सभी समाज सेवी और जनता देखना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपने आंखों से देख कर गए हैं, वे कुछ न कुछ और सही रूप से वे जांच बिठाएंगे, जांच कराएंगे और पुनः पुल के निर्माण पर जो है विचार करके पुनः पुल निर्माण। थैंक यू। लूटा जाता है, जमीन लूटा जाता है सर। जब मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं कि जनता दरबार जब लगाते हैं, नाम के जनता दरबार लगाते हैं, 2 बारी जाने के बाद भी, आदेश होने के बाद भी डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करता है। अगर बस सीओ चोर, डीएम चोर, इतना आवेदन देने के बाद भी गरीब को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है सर। नीतीश कुमार आए यहाँ, क्या किया नीतीश कुमार यही यार बालू को देखने आए हैं कि बालू बचल है कि नहीं बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है वो लूटने के चक्कर में है। हम सही यही नीतीश कुमार से करना चाहते हैं कि आप जनता दरबार लगाते चाहते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं होता है सर। क्या नाम है आपका? मंटू चौरसिया नाम है सर। 2 बार जनता दरबार जा चुके हैं, मुख्यमंत्री का आदेश भी हुआ डीएम साहब को। मंटू कहाँ घर है? सोना हुआ सर। यहाँ जमीन के माफिया ललन मिश्रा है सर, बहुत दबंगी करता है, बहुत धमकाता भी है, जान से मारने भी धमकी देता है। और नीतीश कुमार के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी जो है सर मामला हाई कोर्ट में, सीओ साहब जो है बिना पार्टी बनाए हुए हाई कोर्ट केस भेज दिया है, और हाई कोर्ट में भी ललन मिश्रा जो है वहाँ से भी पैर भी लगा रहा है सर, हमारा केस होने नहीं दे रहा है सर। मैं जज साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जाँच करवाए, जमीन के हाई कोर्ट में मामला चल रहा है सर। जुड़ रहे हैं कुणाल, क्या कुछ कुणाल क्या सीएम को कोई ज्ञापन वगैरह दिया? मिले सीएम पूछे थे, सीएम को अपना मांग पत्र देने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलना और भगवान से मिलना बराबर है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहता हूँ। यह पुल जो आज टूटा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इस जिम्मेवारी को कौन लेने के लिए तैयार है? तो आज जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं वही इस पुल के गिरने में जिम्मेवार हैं। लगातार नदी बचाओ आंदोलन के तहत पूरे जमुई जिले में पद यात्रा, आमरण अनशन और कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को चलाया गया, ताकि नदियों में हो रहे अवैध बालू उत्खनन को रोका जा सके, पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था को बचाया जा सके। आज जमुई जिले में एक भी सिंचाई पैन जीवित नहीं बचा है बालू उत्खनन के कारण। आज सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं बालू उत्खनन के कारण। लगभग 200 माओं का कोख सूना हो गया है बालू उत्खनन के कारण, और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं।
इसलिए हम अपनी मांगों को आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आया हूं। इस मांग को आप लोग नीतीश कुमार तक पहुंचाने का काम करें। को लेकर आज जो मामला नदी का पुल टूटा क्षतिग्रस्त, देखिए आप लोग के जानकारी में सारी बात है और जमुई जिला का हर एक नागरिक जो है, जमुई जिला का हर एक नागरिक जो है इस सच्चाई से रूबरू है। यहाँ जो एक पुल नहीं है, ये इस पुल पर हम खड़े हैं, सिर्फ ये डैमेज नहीं हुआ। यहाँ जो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15-16 में लगभग 10 पुल का निर्माण हुआ बरनार नदी पर और क्यूल नदी पर, और वो 10 पुल का जो है स्थिति, इस बालू का जो खनन करवाया गया है और अवैध खनन, उस खनन के चलते ये हमारा सारा जिले का जो है, खासकर खैरा, सोनो और चकाई प्रखंड और जमुई में भी कुछ पुल पड़ता है, ये सारा पुल जो है गला मतलब गिरने की स्थिति में है। एक पुल नजर आ गया। जैसे इस पुल पर जो भी आए हैं सीएम नीतीश कुमार और पब्लिक से भी नहीं मिले हैं और पत्रकारों को भी दूर रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक से मिले या पत्रकार से मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी के दिल में जमुई के प्रति स्नेह है, इसलिए वो यहाँ आए और आए हैं तो इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बालू का खनन करवाया गया है, 3 मीटर बालू खोदना है, मात्र 9 फीट, और यहाँ 40 फीट तक बालू खोद दिया। और यहाँ जो खोदवाने वाला ठेकेदार को भी दोषी नहीं मानते। कौन है? यहाँ का जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, 3-4 लोग हैं यहाँ, वो सारे लोग जबरदस्ती यहाँ नदी का खुदवाई कर, नाम बताइए ना कौन है। और यहाँ तो पूरा आंदोलन किया है पब्लिक, उस पर केस किया प्रशासन। अब बताइए साहब, अगर जिस समय पब्लिक चेता रहा था, अगर उस समय लोग अलर्ट हो जाते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं। कौन सा प्रतिनिधि है, नाम बताइए। यहाँ का जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, नाम पूरा जमुई जानता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। आज नीतीश कुमार, आप नाम लेना नहीं चाहते? शंभू जी, यहाँ का एक निर्वाचित यही का जनता जानेगा कि पूरा जम्मू का जनता जानेगा। MLA है, ये सब जान लीजिए आप लोग। आज जो नीतीश, शंभू जी किया जा रहा है, वो यहाँ के निर्वाचित लोगों और जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। अच्छा, आज जो नीतीश कुमार आए यहाँ पुल का निरीक्षण करने, तो क्या कुछ लग रहा है, पुल नया बनेगा या फिर क्या? पुल नया बनेगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद है, पुल बनावेगा और नया पुल बनेगा यहाँ। कैसे पता चलेगा? मीडिया से कोई बात नीतीश कुमार ने नहीं किया, आम जनता से नहीं किया। मैं भी आम जनता भी टकते रह गए, धूप में पकती रह गई। इसमें किसी का कुछ श्रेय नहीं है, ये टोटल श्रेय नीतीश कुमार का हो। अच्छा, सीएम आए थे, क्या बातें हुई, क्या कहा उन्होंने? जाते जाते तो उन्होंने कहा कि जल्द होगा, सब ठीक होगा। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और उनका जो स्नेह प्रेम मुझे मिलता रहा है वो आज दिखा भी। वो खुद आज यहाँ पहुंच गए उस क्षतिग्रस्त पुल को देखने के लिए, और आने के पश्चात उन्होंने वहाँ पे सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अविलंब इसको छठ तक चालू करें, इस पुल को, आवागमन को चालू कर लिया जाए। और छठ तक में इस पुल को बनाने का उन्होंने निर्देशित किया है कि तब तक तत्काल बेली पुल बनाया जाए और उसके बाद नया पुल इस पे बनाया जाए। पूरा यहाँ से वहाँ तक नया पुल का उन्होंने निर्देशित किया है पुल निगम को, और अविलंब उन्होंने कहा कि इसका तुरंत सर्वे करा के इसका DPR बना के इसका ये करें। नया पुल बनेगा कि मतलब इस पुल को अभी चालू आवागमन चालू करने के लिए इन्होंने कहा कि बेली पुल बना दिया जाए छठ तक और उसके बाद नया पुल बनाया जाए। नया पुल का भी इन्होंने ये निर्देशित कर दिया। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।